बात यह है, अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस एक्चुअली आज धरना रखा था, डिमांडिंग इमीडिएट अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल रिमेनिंग डिटेनीज ऑफ 72 आवर्स बंद कॉल इन ईटानगर। हमारा इश्यूज शुरू वहाँ से होता है जहाँ से हमारा सोशल एक्टिविस्ट लोगों को, एस्पिरेंट को, इनोसेंट ये हमारा पेरेंट्स लोगों को उठा के जब पुलिस डिटेन करके ले जाता है 72 आवर्स बंद कॉल कर लेके, तो बीच में हमारा यूथ कांग्रेस टीम को ये लगा कि जब एस्पिरेंट टीम लोगों को, सोशल एक्टिविस्ट लोगों को जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उतारा तो उसको उठा के ले गया, तो लगा कि एज रिमेनिंग इन ए अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी लगा कि हमको भी थोड़ा इंटरवेन करना है। ये सोच के हमने लास्ट टाइम सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन लेटर के जरिए 22 मई को इमीडिएट अनकंडीशनल रिलीज मांग रखते हुए होम मिनिस्टर को दिया था। इमीडिएट अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल सोशल एक्टिविस्ट, एस्पिरेंट्स एंड इनोसेंट पेरेंट्स। तो आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन लेटर we had round of discussion with DC ICR ईटानगर। उस डिस्कशन के दौरान DC साहब ये एश्योर करता है कि जितना भी डिटेनीज लोगों हैं उसको पेज वाइज में रिलीज़ किया जाएगा, ये एश्योर किया था। फिर भी हमने एक सप्ताह का समय दिया था कि एक सप्ताह के भीतर जैसे एश्योर्ड है सबको पेज वाइज में रिलीज़ करना है। लेकिन एक सप्ताह के बाद जब रिलीज़ नहीं होता है तो हमने फर्स्ट अल्टीमेटम दिया था 22 मई को फॉर ए धरना कि 30 मई को एक धरना बैठेगा डिमांडिंग इमीडिएट रिलीज। तो वो धरना दिन आने से पहले वाला रात में 18 लोगों को फर्स्ट पेज 18 लोगों को रिलीज़ करता है। तो जब 18 लोगों को फर्स्ट पेज में रिलीज़ किया, हमने फर्स्ट जो हमारा धरना था उसको डिफ़र किया, शोइंग रेसिप्रोकेशन टू DC's एश्योरेंस। बट हमने ये फिर कंसिस्टेंट बात रखा कि जो रिमेनिंग लोग है उसको भी तुरंत जल्द से जल्द रिलीज़ करना है मांग रखा था। लेकिन एक सप्ताह ख़त्म होने के बावजूद भी जब सेकेंड पेज रिलीज़ नहीं होता है तब जाके हमने सेकेंड पेज का ये हमने फिर धरना ऐलान किया था, ये 5 जून को, जो कि आज बैठना था। तो 5 दिन से आज के दिन आने से पहले उस दिन 5 दिन के भीतर में फ्राइडे 9 जून को जो जितना भी रिमेनिंग डिटेनीज लोग था सबको रिलीज़ किया है। तो उस रिलीज़ को देख के हमने आज आप सबको बुलाया कि हमने हमारा जो डेमोक्रेटिक एजिटेशन जो धरना में था, सीट इन प्रोटेस्ट धरना में था, उसको हम आज ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ करता है, ये ऐलान करने के लिए आप सबको बुलाया। बट हमारा धरना को यहाँ हम कॉल्ड ऑफ करके सरकार को क्वेश्चन पूछना हम स्टॉप नहीं करेंगे, सरकार को क्वेश्चन आगे भी करते रहेंगे। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार होगा, हमने अनकंडीशनली रिलीज़ के लिए डिमांड रखा था, रिलीज़ तो कर दिया। बात ट्रू सोर्सेस हमें ये पता चला कि एग्रीमेंट करवाया है, जितना डिटेनीज लोग को रिलीज़ किया है सबको एग्रीमेंट कराया बोला, और सिक्योरिटी बॉन्ड अमाउंट भी साइन करवाया, ऐसे सुनने में आया है। तो सरकार को आप पूछता है ये क्यों हो रहा है। और दूसरा सवाल ये है, जो डिटेनीज लोग को जिसको रिलीज़ किया है उसका ऊपर बांदरदेवा से लेके कैपिटल का जितना पुलिस स्टेशन में उन लोगों का ऊपर अलग अलग सेक्शन एक 10 से 12 केस क्यों रजिस्टर करके रखा है, ये सरकार को हम पूछते हैं। ट्रू सोर्सेस वी हैव कम टू नो कि लास्ट टाइम जब ऑनरेबल CM साहब जितना एस्पिरेंट टीम लीडर लोग को, सोशल एक्टिविस्ट टीम लोग को जब मिला था सिविल सेक्रेटरीट में, ये एश्योर किया थी उन लोगों का ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, ये एश्योर किया था, ऐसे सुनने में आया था। अभी उन लोगों का ऊपर क्यों केस रजिस्टर किया जा रहा है? CM साहब को पूछते हैं हम
क्या आप मर्द है क्या? मर्द है तो जुबान का पक्का होना चाहिए। केस रजिस्टर करना तो पहले क्यों नहीं किया? डिटेंशन करवाने के बाद, डिटेंशन से रिलीज़ करवाने के बाद उन लोगों को क्यों हरासमेंट दिया जा रहा है? सीएम साहब को डायरेक्टली हम पूछता है। मर्द है तो जुबान का पक्का रहना है, ये सीएम साहब को बोलता है। और रिलीज़ करने के बावजूद जो डिटेनिस लोग हैं वो क्यों एक चोर डाकैती जैसा भाग के घूम रहे हैं? क्यों उनका पीछे पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ है? ये हम सरकार को पूछता है, व्हाई इज दिस सो? नेक्स्ट सरकार को हम ये पूछता है, टीचीपुरू तादक नालो जो अभी तक सुनने में आ रहा एब्सकॉन्डिंग है, उनका ऊपर क्यों केस अलग अलग सेक्शन डालने का धमकी दे रहा है? तेलियामंग, टीचीपुरू तादक नालो तेलियामंग, उनका ऊपर अलग अलग सेक्शन डालने के लिए क्यों धमकी दिया जा रहा है? उनका प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए क्यों धमकी दिया जा रहा है? क्या सोसाइटी के लिए लड़ना एक जुर्म हो गया क्या हमारे स्टेट में? सोशल कोज के लिए फाइट करना, आवाज़ उठाना क्या जुर्म हो गया क्या? क्यों उनका पर्सनल लाइफ तक अटैक करने के लिए सरकार ये पॉलिसी अपना रहा है? पर्सनल प्रॉपर्टी सीज करना, किसी पर्सनल बिजनेस पे अटैक करना, पर्सनल लाइफ पे अटैक करना, सरकार की ओर से धमकियाँ आना, ये सरकार को हम जायज़ नहीं लगता है। सरकार को पूछते ऐसे क्यों कर रहे हैं? और हमारा स्टेट में जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, एनजीओ हो, एस्पिरेंट हो, प्रेशर ग्रुप हो, यूट्यूबर हो, फेसबुक ब्लॉगर हो, जो भी सरकार की गलत नीति को आवाज़ उठा रहा है, उसको दबाने की कोशिश क्यों किया जा रहा है? क्यों दबा रहा है? उसको हरासमेंट क्यों दिया जा रहा है? आर वी लिविंग इन ए डेमोक्रेसी कंट्री? ये लोकतंत्र देश के लिए बहुत खतरा का निशान हमारा सरकार, बीजेपी सरकार अरुणाचल में संकेत दे रहा है। ये सरकार को हम पूछते क्यों कर रहे हैं? हैविंग सेड दिस, हम सरकार को प्रार्थना करते हैं, विनती करता है कि जो भी सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके रखा है जो सोशल एक्टिविस्ट लोगों को, उसको जितना भी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर को डिसमिस करना है। ये हम सरकार को रिक्वेस्ट करता है, आप ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड डिसमिस कीजिए, ये हम सरकार को रिक्वेस्ट करता है। दूसरा, टीचीपुरू तादक नालो और तेलियामंग, जो अभी तक जिस टाइम से सरकार सबको डिटेंशन करके रख रहा था, उस टाइम से अपना घर से बेघर होकर, कौन सा दुनिया में किसी को अता पता नहीं है, उनको एक वंस फॉर ऑल माफ़ करके जितना भी उसका ऊपर चार्जेस है उसको ड्रॉप कर दो, सरकार को हम रिक्वेस्ट करता है। उनका पर्सनल लाइफ पहले जैसे था उसको एक जीने के लिए, अपना बिजनेस संभालने का एक मौका दो, अपना काम काज को संभालने के लिए एक दोबारा मौका दे दो, चांस दे दो, ये सरकार को हम रिक्वेस्ट करता है। हमने इस इश्यूज़ को अरुणाचल की जो रिसेंट इश्यूज़ को लेके, जो एक डेमोक्रेसी कंट्री को जैसे चलना चाहिए था वैसे नहीं चलता है, हमारे लोग को जैसे हरासमेंट मिलता है, when people are not having the freedom of speeches, freedom of any kind of freedom under democracy country, जो एक्सप्रेस हमारा लोग नहीं कर पा रहा था, उस इश्यूज़ को लेकर रिसेंटली हमारा नेशनल लेवल पे हमने एक नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, यूथ कांग्रेस नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हमने ये इश्यूज़ को नेशनल लेवल पे रेज़ किया। हमारा नेशनल लीडर्स का ये कहना है सिर्फ अरुणाचल में नहीं है ये प्रॉब्लम, जहाँ जहाँ बीजेपी रूलिंग स्टेट है वहाँ पे सब यही हालत है। बोला आम जनता लोग को, आम जनता की आवाज़ को सरकार सुनने को दिल नहीं है, सरकार के खिलाफ आवाज़ सुनने को दिल नहीं है, ये हमारा नेशनल लीडर्स ने बताया। डेमोक्रेसी राइट को, डेमोक्रेटिक राइट को जितना भी बीजेपी रूलिंग स्टेट है सबको कर्टेल किया जा रहा है, ये हमारा नेशनल लीडर ने बताया। सर वो तो क्योंकि ये को आप लोग का पार्टी ने ही लागू किया था और अभी
Let me come to the conclusion of my point, then I will reply you. तो अकॉर्डिंगली नेशनल लीडर्स ने हमें ये गाइड किया कि 19 जून को हमारा नेशनल लीडर फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर्मर MP राहुल गांधी जी की बर्थडे है। उस बर्थडे को मनाते हुए हम सब यूथ कांग्रेस को 2 दिन भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए बोला है, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव। तो अकॉर्डिंगली यूथ कांग्रेस जो बीजेपी सरकार की गलत नीति को फाइट करते हुए, डेमोक्रेटिक राइट को क्लेम करते हुए 2 दिन का भारत जोड़ो यात्रा प्रोग्राम रखा है। ये आने वाला 17 और 18 को फ्रॉम बंदरदेवा टू अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस 17 और 18 को होगा। ये मैसेज को पास करने के लिए आप सबको बुलाया। फॉर दैट थैंक यू एवरीवन। सर वो जो तो हम आपको है क्योंकि आप लोगों का गवर्नमेंट का समय को ये एक को लागू किया गया था और अभी त्रिचीपोलो और त्रिचीपुरु और सदन नालों को 19 तक का डेट दिया है आपको एक काम में। अगर 19 तक वो लोग अगर यहाँ नहीं आते ना तो लोग एच लोगों को पूरा सेट चीज़ कर दे तो आप लोग आपको एक को लेके आप लोग क्यों वॉइस नहीं उठा? देखिए, आपू आपा एक्ट को लेके एज ए यूथ लीडर हमको कुछ कहना नहीं है, बट उतना बोल सकता है जब आपू आपा एक्ट को असेंबली में जब पास किया था, अभी जो एक्सिस्टिंग जितना भी मिनिस्टर्स है इंक्लूडिंग द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, मैनी ऑफ द मिनिस्टर्स एंड MLAs, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, चौनामैन, they all were the members in that assembly. They were the elected representative who passed this act. बहुत लोगों का ये गलत मैसेज दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये एक्ट को लेके आया। कांग्रेस पार्टी कैसे एक कानून को स्टेट में ला सकता है? लाने वाला वही लोग होगा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। बट आई डू एक्सेप्ट कि उस टाइम में हमारा कांग्रेस पार्टी का रूल था, बट कांग्रेस पार्टी डिड नॉट ब्रिंग दिस एक्ट। इट वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग दोज डेज who were the elected representative of Congress party, now sitting in BJP camp. अपना बेस बदल के अभी BJP कैंप में जो बैठा है वही लोग तो बनाया है। उसके अलावा हमको इसका ऊपर में कुछ बोलना नहीं है। लेकिन वो समय को तो सीएम को तुकी सरकार था जो अभी तक कांग्रेस नहीं है। अभी उस समय में तुकी साहब हाँ CM था, कभी हमारा जनता के ऊपर गलत तरीक़ा से सरकार ये एक्ट को इम्प्लीमेंट तो नहीं किया। किसी को पर्सनली अटैक करने के लिए, किसी को पर्सनली नुकसान पहुंचाने के लिए एक्ट को इम्प्लीमेंट कभी किया नहीं है। आफ्टर बीजेपी कमिंग टू पावर इन द सेंटर, ड्रैकोनियन रूप जो बीजेपी की सरकार वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारा स्टेट में ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये एक से ज़्यादा खतरनाक बीजेपी कैंप है और कुछ कहना नहीं हमको। सर जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि एक्टिविस्टों का जितना केसेस किया है सब आता था, क्योंकि डीसी का ये कहना था कि भाई वो लोग जब जितना भी जो भी किया है, रैली किया है, धरना किया है, सब में गवर्नमेंट लोग सपोर्ट किया है, लेकिन बनकोल को लेकर सपोर्ट नहीं किया। डू यू थिंक द बनकोल इज द ओनली सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम? आई एज द पॉलिटिकल पार्टी लीडर बिलोंगिंग टू यूथ कांग्रेस, हम भी बनकोल कल्चर को सपोर्ट नहीं करता है। That I accept. But अरुणाचल की सरकार जितना भी धरना करो, रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखो, प्रोटेस्ट रैली करो, उसका ऊपर तुरंत एक्शन कार्रवाई क्यों नहीं करता है? उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका जो दुख तकलीफ को क्यों नहीं सुनता है? Until and unless they come down for बनकोल। ये रीजन बनकोल से पहले बहुत सारा ऐसा इश्यूज है जो बनकोल के थ्रू ही रिजॉल्व हुआ है। Why that time this Apu Apa Act was not implemented? कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोगों को, आम जनता के लोगों को क्यों ये एक्ट लागू किया जा रहा है? ये सरकार को हम पूछते हैं। आन्या का समय को भी ये एक लागू किया गया था। आन्या लोग जब हमें बनकोल किया था तब आन्या लोग का समय को भी लागू किया था, डिटेंशन किया था, बट जितना हार्श इस बार किया है, जितना करप्ट टॉर्चरिंग किया है, इस बार जैसा नहीं किया है। इस बार का जो टॉर्चरिंग किया है, जो इनोसेंट लोगों को भी किया है, द स्ट्रीट वेंडर्स
स्ट्रीट वेंडर्स तक नहीं छोड़ा है. Innocent YouTubers, Facebook bloggers who were raising question to BJP government, they were detained. Why is it so? गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली सरकार के खिलाफ आवाज़ सुनना नहीं चाहता है, इसीलिए ये एक्ट को फोर्सफुली विथ फुल स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहा है. सर, जैसे कि विदाउट शेडिंग ब्लेमिंग एनी गवर्नमेंट नाउ, व्हाट विल बी द रोल ऑफ यूथ कांग्रेस का, मतलब इस एक्ट को रिपेल करने के लिए अभी स्टेट्स, आप लोगों का क्या रोल होगा अभी? हम तो ये बोलता है, ये एक्ट अगर हमारा आम जनता लोग के लिए इतना हानिकारक है, बिलोंगिंग टू यूथ कांग्रेस, ये इसको ये करना है, व्हाट यू कॉल्स, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, या अगर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है, ये एक्ट को हटा ही देना चाहिए. बिकॉज वी हैव सफिशेंट लॉस अंडर IPC, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वी हैव सफिशेंट लॉस टू कंट्रोल सच एक्ट. ज़रूरत ही नहीं है, हमको ऐसा लगता है. सोशल एक्टिविस्ट का हम क्यों सपोर्ट में है? बीजेपी पार्टी सरकार हमेशा नहीं बन के बैठेगा. कांग्रेस विल ऑल्सो हैव दिस डेज. कांग्रेस भी कभी ना कभी पावर में आएगा. उस टाइम में भी आज तदक नालो जैसे, टिचिपुरु जैसे, तेलियाम, सोल डोडुम जैसा, नाबम तमर जैसा जो सोशल आवाज़ उतारा है, तना तमर सॉरी, और टाओपोल जैसा लोग, उस टाइम में भी ज़रूरत पड़ेगा. सरकार अगर गलत काम करे तो कांग्रेस पार्टी भी अगर सरकार में रहता है, अगर सरकार कांग्रेस पार्टी गलत काम करता है, कांग्रेस के खिलाफ भी आवाज़ उठाना चाहिए. सोशल एक्टिविस्ट लोग भी होना बहुत ज़रूरी है हमारा सोसाइटी में. उनके आवाज़ को कातिल करना नहीं है. जनता की आवाज़ ये सोशल एक्टिविस्ट की आवाज़ जो है, इसीलिए हम इनकरेज करता है. सर, जैसे आपको पता होगा कि पाई गैडी ने ये आपको एक के खिलाफ PIL फाइल किया है, तो आप उसको एसेस करेंगे क्या? पॉलिटिकली वी बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, तो हम किसी को समर्थन देना, इंडिविजुअली ये करना वाला, ये पार्टी के हिसाब से नहीं होगा. बट इंडिविजुअली इफ़ समथिंग रिक्वेस्ट, हमको अगर उस जगह पे जाना है, अगर हमको लगेगा, हमको ज़रूरत पड़ेगा, हमको महसूस होगा, then we can go forward. Other than that, belonging to political party, morally we may be supporting or may not be supporting, but we won't comment anything on that.